दोस्तों ज़ेप्टो से सामान मंगाने वालों के लिए एक खास फुटेज सामने आ रही है जो कि एक्चुअली में आज की ही है। बेंगलुरु के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने ज़ेप्टो के होस्कोटे वेयर हाउस के अंदर इंस्पेक्शन किया और एक तरीके से रेड ही कर दी वहां पर जहां पर निप्पॉन एक्सप्रेस ऑपरेट कर रहा था इस पूरे के पूरे वेयर हाउस को। और यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर फूड स्टोरेज हैंडलिंग को सीरियस प्रॉब्लम बताया है, क्योंकि यहाँ पर हाइजीन का तो मतलब अता पता ही नहीं था कि हाइजीन क्या होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, ट्रैश, डिकार्डेड रैपर, बॉटल, एक्यूमुलेटेड डर्ट, एम्प्टी कार्डबोर्ड, मतलब हर जगह कूड़ा कबाड़ ही मिला है और एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक इसको बताया जा रहा है। फूड लेबलिंग और मिस ब्रांडिंग के रिलेटेड भी वायलेशन यहाँ पर किए जा रहे थे, ऐसा भी मालूम चला है। और बेंगलुरु में चल रहे लार्ज फूड सेफ्टी क्रैकडाउन चल रहा है, जहाँ पर ऑफिशियल्स अलग अलग जगह पर जाकर रेड कर रहे हैं और ढूंढ निकाल रहे हैं कि कहाँ पर कौन गलत कर रहा है। तो यहाँ पर ज़ेप्टो का ये जो वेयर हाउस है जिसको एक्चुअली में कंट्रोल निप्पॉन एक्सप्रेस कर रहा था, उसको अब सील कर दिया गया है। वहां पर इतनी गड़बड़ियां पाई गई हैं। दोस्तों एयर इंडिया ने एक ऐसी छाप छोड़ दी अपने पैसेंजर्स के दिल में कि कोई भी भूल नहीं सकता है, चाहे वो यूके से गुजरात के अहमदाबाद का वो प्लेन क्रैश हो या फिर 4 अगस्त 2026 को फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट जो थी एयर इंडिया की, वो अचानक से 300 फीट के नीचे आ जाना और जिसकी वजह से कई सारे पैसेंजर को इंजरी भी हुई है। यहाँ पर करीबन 137 पैसेंजर उसके अंदर मौजूद थे और 4 क्रू मेंबर भी थे इसी में, जहां पर कई सारे लोगों को इंजरी भी हुई है। तो यहां पर अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है। इसी के साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया के आउटगोइंग सीईओ कैंपेबल विल्सन को भी समन किया गया है कि ये क्या हो रहा है आपकी एयरलाइंस के अंदर, और यहां पर एक्सप्लेनेशन मांगी है इस चीज की। इसी के साथ साथ पर एक और नई सीरियस डेवलपमेंट हो रही है। यहां पर बताया जा रहा है एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कि कैप्टन के इनिशियल ड्रग स्क्रीनिंग में साइकोएक्टिव सब्सटेंस का इंडिकेशन मिला है, जिसके बाद कंफर्मेशनरी टेस्ट किया गया था और यहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया है, जहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि मैरिजुआना पॉजिटिव पाया गया है उस टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर दोनों ही पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और यहाँ पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर हुआ क्या था ये 4 अगस्त की फ़्लाइट के अंदर कि 300 फीट नीचे एकदम से चला गया प्लेन, और इसको ये कह रहे हैं कि ये टर्बुलेंस की वजह से हुआ है। तो सर राहुल गांधी की एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर बोट में वो एक लेडीज और एक बच्चे के साथ में है और कई सारे लोग इसको गैस कर रहे हैं कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी इस फोटो को शेयर करते हुए ये पूछा कि भैया हमें उत्सुकता हो रही है, जरा बताओ ये कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुप्रिया जी ने बताया है कि यहाँ पर ये जो लेडीज है और ये जो बच्चा है ये उसकी माँ है, और यहाँ पर ये दोनों ही एक्चुअली में राहुल गांधी के फ्रेंड के वाइफ और बच्चे हैं जिनके साथ में वो वेकेशन पे गए हुए हैं। तो ये जो पिक्चर आई है कहा जा रहा है कि ये US की है। तो सर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है यदुप्रियम मेहता, जो कि वियत जेट एयरलाइंस की फ्लाइट में जा रहा था जिसका टिकट था सिर्फ $56 का। और यहाँ पर फ्लाइट टेक ऑफ होती है, कुछ देर बाद ही इनकी मदर को प्यास लगती है, वो कहती है कि मुझे मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए मुझे पानी चाहिए। और एक्चुअली में उसमें जो फ़्लाइट है वो फ्री का पानी नहीं देता है, और फ्री का पानी तभी मिलेगा जब आपको मेडिसिन वगैरह की या तबीयत की आपको इशू होगा तो आपको वो फ्री का पानी देंगे। तो यहाँ पर जो फ्लाइट क्रू है उन्होंने एलिगेशन लगाया आप फ्री में पानी लेना चाह रहे हो, आप मुझे पहले मेडिसिन दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो इस तरीके की बातें वहाँ के क्रू ने करी, जिसको लेकर अब इन्होंने थोड़ा सा विवाद उठाया कि भाई मेरी मदर को मेडिसिन लेनी थी, उसके लिए मुझे फ्री का पानी नहीं मिला। और वहाँ पर वीडियो के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि क्रू मेंबर पूछ रहा है यू मे बी लाइंग टू मी। I will post this on social media now. My correct code. You may be lying to me about. Why will I lie to you about the medicine? Why will I lie to you about the medicine? I saw that case happen a lot on my flight, so I need to cross check that you have the medicine. The last quarter, will you say the same thing to her also? Yes, That she's lying? every single one. If you are not well and somebody will say you the same thing, will you like it? The first time you You are told also a me. human The being. first time you told me. That's your What I safety. told you.
You are 30. To hell with you and your flight. दो घंटे पड़े हैं। It is such a disgusting crew I have ever seen. तो भैया वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो भी कह रहा है कि भैया हम रूल्स तो नहीं तोड़ सकते, आप दिखा दो मेडिसिन, मैं आपको पानी दे दूंगा फ्री में। तो भैया यहाँ पर ये वही शख्स है जो कि लाखों रुपए के शूज़ दिखा रहा था कि ये इंडिया में किसी के पास नहीं है और मेरे पास इतने लाखों रुपए के शू हैं, ये फिर भी वियत जेट के अंदर घूम रहे हैं जो कि सस्ती फ़्लाइट है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वहाँ के हिसाब से। तो इनको तो किसी प्रीमियम फ़्लाइट में घूमना चाहिए। और फ्री का पानी क्यों मांग रहे हो भाई, तुम तो पैसे दे के भी पानी खरीद सकते हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत क्या है? तो क्या ये सब शान व शौकत जो तुम दिखा रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर वो सिर्फ रील्स के लिए है? असली में तुम्हारे पास पानी खरीदने के भी पैसे नहीं है। सो इसी तरीके से इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ना सिर्फ इंडियंस द्वारा बल्कि वियतनामीज द्वारा भी, कि अगेन इंडियंस। दोस्तों उत्तराखंड में बबीता पांडे मिसिंग केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, वो अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पर एक और ऐसी ही मिस्ट्री वाला केस सामने आ रहा है जहाँ पर बेंगलुरु के एक टेकी के मिसिंग होने की खबर आ रही है जो कि 31 साल के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल थे जिनका नाम अद्वित उपाध्याय था। ये बेंगलुरु में काम के सिलसिले में रहते थे, वहीं जॉब करते थे, लेकिन ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी जनवरी में शादी भी होने वाली थी और 7 अगस्त 2026 को ये शिवगंगे हिल्स के ऊपर गए थे जो कि बेंगलुरु के अंदर मौजूद है, जहाँ पे एक ट्रैक भी है। तो ये सोलो ही इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए गए थे। इनकी मोटरसाइकिल भी उस ट्रैक के शुरुआत होने से पहले ही मिली थी, लेकिन ये नहीं मिले हैं और इनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ पर उनको सुबह करीबन 6:45 बजे के करीब में देखा गया था जाते हुए, और अपने फियांसे को वीडियो कॉल भी करी थी इन्होंने करीबन 8:30 बजे के करीब में, फोटो वगैरह भी भेजी थी, लेकिन उसके बाद से इनका फोन स्विच ऑफ है और इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर्च टीम ने बताया है कि संथला पॉइंट के आसपास में, जो कि एक्चुअली में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां तक किसी को जाने भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पर गहरी गहरी खाई है, और वहां पर इनका शोल्डर बैग मिला है और एक स्वेटर मिला है, ये बताया जा रहा है। और उनके फोन की लोकेशन और बैग मिलने की लोकेशन मैच नहीं खा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये जो संथला पॉइंट है ये रफली 20 से 22 किलोमीटर दूर है इनके मोबाइल की लोकेशन से। इस वजह से फैमिली को फाउल प्ले लग रहा है और यहाँ पर किडनैपिंग की भी पॉसिबिलिटी लग रही है फैमिली को, और इन्वेस्टिगेटर्स को या सर्च टीम को ऐसा लग रहा है कि हिल्स से गिरने और फॉल होने के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पर। और कुछ पुलिस वाले तो इसको मतलब अलग एंगल से भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इनकी सर्च चल रही है, आगे मालूम चलेगा कि एक्चुअली में इस केस के अंदर माजरा क्या है। दोस्तों रील्स ने ना सिर्फ देखने वालों को पागल बना रखा है बल्कि रील बनाने वालों को भी पागल बना रखा है, जहां पर ब्रिज के ऊपर एक महिला अपनी रील बना रही है और उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि उसका नन्ना मुन्ना बच्चा ब्रिज के ऑलमोस्ट किनारे पर जा रहा है और वो वहां से गिर भी सकता था नीचे नदी के अंदर, जहां पर शायद पीछे इनका हस्बैंड होता है। वो भाग के पकड़ता है उस बच्चे को और उसकी जान बचा लेता है। तो इतने अंधे हो रखे हैं लोग रील बनाने के चक्कर में। कुछ लोग तो खैर स्टंट दिखाते हैं रील बनाने के चक्कर में, नदी में कूदे हैं कई सारे लोग रील बनाने के चक्कर में और वो वापस नहीं आए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की रील बनाना जहाँ पर आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को तक को भूल जाओ, उसका क्या फ़ायदा।